Hello students, welcome to the lecture series of English Literature for BA Part 3rd. We are doing the essay The March of Mind. Dr. Radhakrishnan says, our faith is that in God's mercy we shall choose aright, in which case the annihilating character of these agencies may bring unutterable security to the human mind. Here Dr. Radhakrishnan is talking about science, that due to science we can get measureless rewards as well as it may be catastrophic. So there are both the aspect of science is discussed, that science may be useful as well as harmful, and our faith in is that in God's mercy that God will help us, that we will choose a right, कि हम सही का चुनाव करेंगे और विज्ञान का यूज जो है हम पॉजिटिव साइड के लिए करेंगे. In which case the annihilating character of these agencies may bring unutterable security to the human mind. और हम ऐसा चूज़ करेंगे जिसमें कि जो annihilating character है इन एजेंसीज़ के, ruining character है इन एजेंसीज़ के, that will bring unutterable security to the human mind. To choose aright requires the cultivation of the heart and the intelligence. और सही के चुनाव के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो हार्ट है, हमारा दिल और इंटेलिजेंस, हमारा माइंड जो है, दोनों अच्छे से डेवलप्ड हो, कल्टिवेटेड हो. Escape from decline and catastrophe depends not on scientific ideas and material forces, but on the perceptions and ideas of men and women. डेक्लाइन और कैटास्ट्रॉफ से एस्केप करने के, उनसे दूर होने का जो व्यू है वो डिपेंड करता है नॉट ऑन साइंटिफिक आइडियाज़ एंड मटेरियल फोर्सेस बट ऑन द परसेप्शन ऑफ आइडियाज़ ऑफ men and women, on the moral judgment of the community. Here Dr. Radhakrishnan is talking about morality, moral education. So science पर ये डिपेंड नहीं करता साइंटिफिक आइडियाज़ पर कि हम किस तरह से चुनाव करेंगे, बल्कि डिपेंड करता है कि हमारी कॉमन सेंस, हमारा मोरल जजमेंट जो है वो कैसा है, किस तरह का परसेप्शन है हमारा, उससे हम चुनाव करेंगे कि वैज्ञानिक जो है विचारधारा उसको हम कैटास्ट्रॉफिक रूप से यूज़ ना करें, उससे हम दूर रहें. इफ़ वी चूज़ राइटली, the achievements of science may lead to such a degree of material wealth and abundance of leisure as has never before been possible in human history. और अगर हम सही का चुनाव कर लेते हैं तो विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं, that may lead to such a degree of material wealth, उनसे हमें इतनी ज़्यादा भौतिक संपदा मिलेगी, and abundance of leisure, and we will be free, we will have freedom from work at has never before been in human history. यानी हमें इतनी ज़्यादा आज़ादी और इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन और इतनी ज़्यादा मटेरियल वेल्थ मिलेगी जितनी ह्यूमन हिस्ट्री में पहले कभी भी पॉसिबल नहीं थी. ऑल दिस विल बी पॉसिबल ओनली इफ़ वी अचीव ए रेवोल्यूशन इन द इनर कंपल्शंस दैट कंट्रोल अस. इनर कंपल्शन मीन्स इनर फोर्स दैट मेक्स अस टू डू समथिंग. सो दिस इनर कंपल्शन यानी ये आंतरिक ऊर्जा जो है, जो कि हमें कंट्रोल करती है, इफ़ वी विल अचीव अ रेवोल्यूशन इन दैट इनर कंपल्शन, तो ये सब पॉसिबल हो पाएगा कि हम विज्ञान को इस तरीके से चूज़ करें कि इसके अचीवमेंट्स जो है उनको हम एक पॉजिटिव सेंस में क्रिएट कर सकें, पॉजिटिव सेंस में उसका यूज़ कर सकें. एनी सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन should aim at a balanced growth of the individual and insist on both knowledge and wisdom. और एजुकेशन का कोई भी सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम जो है उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल है उसका एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो, एंड इट शुड इंसिस्ट ऑन बोथ नॉलेज एंड विजडम. और एजुकेशन ऐसी हो जो कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता दोनों पर इंसिस्ट करे. ज्ञानम विज्ञानम सहितम. Here again is Sanskrit shlok from Bhagavad Gita. Here Shri Krishna is talking about karma, about Gyan,
Jnanam Vijnanam Sahita. It means the knowledge is not theoretical, it is scientific also. कि जो ज्ञान श्री कृष्ण देते हैं अर्जुन को भागवत गीता में, वो ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं है बल्कि वैज्ञानिक भी है. It should not only train the intellect but bring grace into the heart of man. ज्ञान ऐसा हो जो न केवल बुद्धि को ट्रेन करे बल्कि मनुष्य के दिल में भी एक ग्रेस लेकर आए. Wisdom is more easily gained through the study of literature, philosophy, religion. और विजडम बुद्धिमता जो है उसको बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है अगर हम साहित्य पढ़ें, दर्शन पढ़ें और धर्म को पढ़ें. They interpret the higher laws of the universe. They means literature, philosophy and religion interpret the higher laws of the universe. If we do not have a general philosophy or attitude of life, our minds will be confused. और अगर जीवन के प्रति हमारा एक सामान्य दृष्टिकोण और दर्शन नहीं है तो हमारा माइंड कंफ्यूज रहेगा and we will suffer from greed, pusillanimity, anxiety and defeatism. और हम सफ़र करेंगे लालच से, कायरता से, चिंता से और हार से. Mental slums are more dangerous to mankind than material slums. It is very important line that Dr. Radhakrishnan stresses that mental balance is very important. Mental slums are more dangerous if we are not mentally satisfied, if we have greed, cowardliness, anxiety, defeatism. These are mental slums and the things are more dangerous to mankind than material slums. यानी भौतिक जो स्लम्स हैं उनसे भी ज़्यादा नुकसानदायक खतरनाक जो है वो मानसिक स्लम है. Independent thinking is not encouraged in our world today. Independent thinking should be encouraged. लेकिन आज के संसार में एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति जो है, स्वतंत्र वैचारिकता जो है उसे एनकरेज नहीं किया जाता. When we see a cinema, we think very fast to keep up with rapid changes of scene and action. जब हम मूवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, then we think very fast. हम बहुत जल्दी सोचते हैं. जो सीन हमारे सामने और एक्शन हमारे सामने चेंज होते रहते हैं मूवी में, उनके साथ हम रैपिडिटी के साथ सोचते हैं. This rapidity which the cinema gives its audiences and demands from them has its own effect on the mental development. और ये जो रैपिडिटी है सिनेमा जो अपने ऑडियंस को देता है, इट डिमांड्स फ्रॉम देम, ये अपने ऑडियंस से ये डिमांड करती है कि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है उस पर भी इसका एक इफ़ेक्ट होता है. यानी हम जो सिनेमा देख रहे हैं, किस तरह का हम मीडिया देख रहे हैं, किस तरह की मूवीज़ देख रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट जो है वो मेंटल डेवलपमेंट पे आता है. इफ़ वी आर टू बी फ्रीड फ्रॉम द डेबिलिटेटिंग इफेक्ट्स ऑफ एंड द नर्वस स्ट्रेन ऑफ मॉडर्न लाइफ, we are to be saved from the assaults which beat so insistently on us from the screen and the radio, from the yellow press and demagogy. Defenses are to be built in the minds of men, enduring interest are to be implanted in them. अगर हम चाहते हैं, debilitating means harmful effect, जो नर्वस स्ट्रेन आ रहा है, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं मॉडर्न लाइफ के, मॉडर्न लाइफ विच इज़ फुल ऑफ these medias, screen, radio, yellow press and demagogy. अगर हम चाहते हैं कि हम इन सब चीज़ों का जो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है हमारे नर्वस स्ट्रेन पे और इनका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे माइंड पे, इफ़ वी वांट टू बी फ्री फ्रॉम दैट, अगर हम उस हार्मफुल इफ़ेक्ट से फ्री होना चाहते हैं, देन डिफेंसेस आर टू बी बिल्ड इन द माइंड्स ऑफ मैन. तो हमें अपने माइंड में उसके लिए डिफेंस क्रिएट करना होगा. वी नीड टू क्रिएट एन अवेयरनेस, एंड्यूरिंग इंटरेस्ट आर टू बी प्लांटेड इन देम, और लोगों में एक रुचि जो है उसको क्रिएट करना होगा. वी मस्ट लर्न टू रीड ग्रेट क्लासिक्स which deal with really important questions affecting the life and destiny of human race. और अब वो किस तरह के इंटरेस्ट की बात यहाँ डॉक्टर राधाकृष्णन कह रहे हैं. He says that we must learn to read great classics.
हमें आदत डालनी पड़ेगी कि हम जो महान किताबें हैं, क्लासिक्स हैं, उनको पढ़ें एंड डील विथ रियली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो पुरानी हमारी क्लासिक्स हैं, क्लासिकल वर्क्स जो है, जो कि वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्न है जीवन से और मानव जाति के भाग्य से रिलेटेड, उनसे डील करते हैं, हमें उन्हें पढ़ना सीखना पड़ेगा। वी मस्ट थिंक फॉर आवरसेल्व्स अबाउट दीज ग्रेट मैटर्स, बट थिंकिंग फॉर वन सेल्फ डज नॉट मीन थिंकिंग इन ए वैक्यूम अनएडेड ऑल अलोन। वी मस्ट थिंक फॉर आवरसेल्फ, हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा इन बड़े मैटर्स को लेकर। लेकिन यहाँ राधा कृष्ण ने इस बात पर स्ट्रेस दिया है दैट थिंकिंग फॉर वन सेल्फ डज नॉट मीन थिंकिंग इन वैक्यूम, कि थिंकिंग से ये मतलब नहीं है कि आप केवल वैक्यूम में और बिना किसी सहायता के या अकेले ही किसी विचारधारा में खोए हुए हैं। वी नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स, लिविंग और डेड। और यहाँ हमें एक थिंकिंग क्रिएट करनी है इन ग्रेट मैटर्स को लेके, और वो थिंकिंग जो है उसमें हमें दूसरों की मदद चाहिए। एंड अदर्स हेयर रेफर्स टू लिविंग और डेड। अब ये अदर्स जो है वो लिविंग भी हो सकता है, जो हमारी थिंकिंग में हमारी हेल्प करे, और कोई डेड पर्सन भी हो सकता है। वी नीड हेल्प फ्रॉम ग्रेट ऑफ ऑल एजेस, द पोएट्स, द unacknowledged legislators of the world, the philosophers, the creative thinkers, and the artists. So dead here refers to the poets of all ages, यानी हम हेल्प ले सकते हैं ग्रेट राइटर्स जो हैं सभी युगों के, जैसे कि पोएट्स को अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, फिलोसफर्स, क्रिएटिव थिंकर्स और आर्टिस्ट से। Whereas in sciences we can be helped only by the contemporaries, in the humanities help comes from the very great to whatever age and race they may belong. साइंस में अगर हमें हेल्प लेनी है तो वो हम अपने कॉन्टेम्परेरी आर द पर्सन्स ऑफ सेम टाइम पीरियड, तो हम अपने समकालीन लोगों से मदद ले सकते हैं अगर विज्ञान से संबंधित कोई मदद चाहिए। लेकिन जहाँ तक ह्यूमैनिटीज़ का सवाल है, हेयर हेल्प कम्स फ्रॉम द वेरी ग्रेट टू वट एवर एज एंड रेस दे बिलोंग। तो यहाँ हम जो मदद लेंगे वो बहुत महान जो लेखक रहे हैं, महान जो आर्टिस्ट रहे हैं, उनसे लेंगे, और वो किसी भी रेस से बिलोंग कर सकते हैं और किसी भी युग के हो सकते हैं। एट द